कह रहे हैं कि जो जिसमें नहीं हो या कम हो और उसे पाने की इच्छा हो, ऐसी स्थिति में उसकी उपलब्धि से प्राप्त प्रभाव पूर्ण क्रिया की जिसमें तृप्ति या तृप्ति की प्रत्याशा हो, उसकी आस्वादन संज्ञा। तो जो जिसमें नहीं है, इसको बाबा जी ने बड़े एक साधारण शब्दों में कहा कि जिसमें सुख स्वभाव नहीं, उसमें सुख की कामना बंधन है। तो जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख स्वभाव नहीं, वो क्षणिक। स्वभाव क्या है? जागृति पूर्वक ही स्वभाव है, स्वभाव गति होती है। तो जिसमें नहीं हो या कम हो, जैसे भौतिक रासायनिक जगत में सुख कम है, बौद्धिकता में वैचारिक परिमार्जन में दीर्घ है, लेकिन नित्य सुख जो है वो अनुभव पूर्वक ही है ना। तो इसीलिए अनुमान और अनुभव, ये दोनों स्थितियों को तो समझना पड़ेगा हमको, है ना। अनुमान पूर्वक, जैसे भी कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे अपन लोग, अनुभव दर्शन, उसमें लिखा था मोक्ष पद ही नित्य है, बाकी सभी अनित्य है। मोक्ष पद मतलब दिव्य पद, है ना। ब्रह्म मुक्ति बराबर मोक्ष मध्य दर्शन, तो दिव्य पद ही नित्य है। बाकी वैचारिक परिमार्जन में देव मानव तक प्रत्यक्ष, ये कर्म दर्शन में लिखा है ना। तो मानव जो है प्रयोजन पूर्वक, प्रवृत्ति परिमार्जन पूर्वक जो है समाज गति को तो प्रमाणित कर सकता है और 10 सोपान को भी प्रमाणित कर सकता है। ऐसे करते करते जब वो अनुभव संपन्न होता है, तभी अनुभव संपन्न विचार, व्यवहार और प्रयोग चारों एक सूत्रित होते हैं। तब एक व्यक्ति में जो है आचरण पूर्णता प्रमाणित होती है, क्योंकि मानव में 4 आयामों की पूर्णता बराबर आचरण पूर्णता, और इसकी जब इसी को परावर्तन जब देखते हैं तो परंपरा में 10 सोपान प्रमाणित होना बराबर आचरण पूर्णता। क्योंकि परंपरा में जैसे पदार्थ अवस्था की हर इकाई आचरण पूर्णता को प्रमाणित कर रही है, जीव अवस्था की हर इकाई, प्राण पदार्थ अवस्था की हर इकाई, ऐसी मानव जाति में हर मानव और हर परिवार प्रमाणित करेगा, क्योंकि मानव और परिवार ही इकाई है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये क्रियाएं दी हुई हैं। इसका